हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने अभी तक अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए होंगे और जिन्होंने भी होम साइंस को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया है क्लास 11th के लिए, उनके लिए मैं ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, कोविड की वजह से हम स्कूल्स में अभी क्लासेस नहीं ले पाएंगे और डिपार्टमेंट के थ्रू भी कुछ मेन सब्जेक्ट्स की जो है क्लासेस शुरू की गई हैं, लेकिन उसमें अभी होम साइंस इंक्लूड नहीं है। तो तब तक हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए इन वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा लेना पड़ेगा। आई होप आप सब इसमें कोऑपरेट करेंगे और जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। माई सेल्फ शिफाली पाठक एंड आई एम PGT इन होम साइंस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। इस पूरे वीडियो में आप देखोगे कि जो आपका सेशन है 2020-21, उसमें कुछ पार्ट जो है वो सिलेबस का कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, दैट इज़ 30%। तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स हैं वो डिलीट किए गए हैं, उनकी मार्किंग स्कीम्स क्या हैं सिलेबस की। और ये पूरा वीडियो थ्योरी के पेपर के लिए ही बनाया गया है और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से। सबसे पहले कोर्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि 11th क्लास में आपको किस टाइप से मार्किंग मिलेगी। आपका जो पेपर है स्टूडेंट्स वो 3 आवर्स का होता है। थ्योरी 70 मार्क्स का होता है एंड प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। तो इस 70 और 30 का क्या रेशियो है, कौन से यूनिट्स कितने मार्क्स की हैं, वो आपको आगे इस टेबल में पता चलेगा। तो ध्यान से आप इसे देखिए। यूनिट्स आपकी टोटल 5 हैं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, यानी जो गृह विज्ञान है, होम साइंस है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। 2 मार्क्स इसमें से क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। देन है अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ एडोलेसेंस, अपने आप को समझना किशोरावस्था में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे, तो 20 मार्क्स का जो पार्ट है वो इसमें से कवर होने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका यूनिट बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, यानी अपनी फैमिली को समझें, अपने समुदाय को समझें, अपने समाज को समझें। और इसमें से स्टूडेंट्स जो मार्किंग है वो 15 जो मार्क्स हैं वो लिए गए हैं इसमें से। नेक्स्ट इज़ चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में से भी 15 मार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अडल्टहुड जो है वो दिया गया है 18 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस है अडल्टहुड एंड एडोलेसेंस पे देना है। बाकी आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका हर एक टॉपिक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, पूरा क्लियर। कभी भी सेलेक्टिव स्टडी है वो हेल्पफुल नहीं होती है। तो ये पूरा जो है 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया है, तो टोटल आपके 100 मार्क्स बता दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन से पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है। अब टॉपिक वाइज देख लेते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले है यूनिट 1। यूनिट 1 आपको बताई है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, गृह विज्ञान का परिचय। इसमें आपको होम साइंस की फील्ड्स बताई जाएंगी, होम साइंस सब्जेक्ट क्यों लाया गया था, उसके क्या मोटिव थे और अब क्या चेंजेस आ चुके हैं होम साइंस में, वो सब आपको बताया जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें सिखा पाऊँ और बता पाऊँ। नेक्स्ट है यूनिट 2, अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ एडोलेसेंस, स्वयं को समझना है किशोरावस्था में। और उसमें भी कुछ सब टॉपिक्स हैं। इसमें चैप्टर जो 2 है वो आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना, मैं कौन हूँ और स्वयं का विकास और विशेषताएं क्या हैं। तो ये इसके सब टॉपिक्स हैं, ये आपको क्लियर करने होंगे चैप्टर 2 में। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी, यानी जो आपकी पहचान है उस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। यानी कुल मिला के ये आपसे रिलेटेड है पूरी, और बहुत इंटरेस्टिंग है। होम साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो। बस आपको जो नॉलेज है वो इंटरेस्टिंग वे में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ चैप्टर जो 3 है वो है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। फूड क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, इसका हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आप फिट कैसे रह सकते हो, ये सब चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो आपके पास संसाधन है उसका व्यवस्थापन, उसका मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो।
ये आप पढ़ोगे मैनेजमेंट के पार्ट में। नेक्स्ट है चैप्टर 5 फैब्रिक अराउंड अस, यानी हमारे आसपास कौन कौन से कपड़े हैं, फैब्रिक हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। एक कपड़ा है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचता है, पहले वो रेशा होता है, फिर वो धागा बनता है, फिर वो कपड़ा बनता है। तो ये सारी प्रोसेस भी आपको बताई जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए सब। नेक्स्ट है चैप्टर 6 मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आजकल आपको पता है मीडिया का सबसे ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में, और कंप्यूटर्स हैं, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, इसके बिना आजकल कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इन सब के बारे में आप पढ़ोगे कि संचार माध्यम कौन से हैं और टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या इसमें हेल्पफुल करती हैं। नेक्स्ट इज़ चैप्टर 7 जो कि है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रभावी संचार कौशल, जो कि मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है क्योंकि इस साल के लिए ये डिलीट कर दिया गया है, यानी इस पार्ट में से आपके लिए क्वेश्चंस पुट अप नहीं होंगे, लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर द सेशन 20 and 21 ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ कोविड, सो कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट देखते हैं आपकी यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपनी फैमिली को आप समझोगे कि फैमिली क्यों ज़रूरी है और कितने टाइप्स की होती हैं। कम्युनिटी यानी जो आपका समुदाय है वो क्या क्वालिटी रखता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, ये सब चीज़ें आपके लिए क्यों ज़रूरी है आपका सोशल डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे इसमें। तो इसी यूनिट में चैप्टर 8 आता है अब रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद सिग्निफिकेंट अदर्स, दूसरों के साथ आपका रिलेशन और इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, जो कि इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट जो 9th चैप्टर है वो भी इस यूनिट का है कंसर्न एंड नीड्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। तो न्यूट्रिशन है, हेल्थ है और हाइजीन है, इसी में रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। जो भी आपकी नीड है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताई गई हैं विविध संदर्भों में, सरोकार और आवश्यकताएं। क्या क्या आपकी आवश्यकताएं हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, कौन कौन से आपके पास संसाधन हैं, उनकी उपलब्धता है या नहीं है, उनका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हो, ये सब इसमें आप पढ़ोगे। एंड लास्ट यूनिट आती है सेकेंड लास्ट यूनिट है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। इसमें जो चैप्टर 10 है वो है सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पूरा डेवलपमेंट वाला चैप्टर आ जाता है और आपको भी पता चलेगा, जैसे मैं फर्स्ट वीडियो बनाऊंगी फर्स्ट चैप्टर का, तो आपकी जो होम साइंस सब्जेक्ट है इसमें भी 5 बेसिक फील्ड्स होती है, उनके बारे में आपको बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कितना इंटरेस्टिंग और एक मिक्सअप सब्जेक्ट है ये। सिर्फ आर्ट्स नहीं है, इसमें आप साइंस भी पढ़ोगे, आर्ट्स भी पढ़ोगे, कॉमर्स के भी पार्ट इसमें आ जाएगा। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग हैं, बस आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। इसको बिल्कुल बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है और हमेशा इंटरेस्ट बना के रखना है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 11 न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। वापस से न्यूट्रिशन से रिलेटेड है और होम साइंस में 50% जो सिलेबस है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही होता है, ताकि अपनी हेल्थ के बारे में, डिज़ीज़ के बारे में, उनको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं चीज़ों का, वो सब आप पढ़ते हो। नेक्स्ट आता है चैप्टर 12 केयर एंड एजुकेशन, देखभाल और शिक्षा। ये भी इस टाइम क्रॉस लगाया है क्योंकि इस सेशन के लिए इसको हटा दिया गया है, लेकिन वैसे ये सिलेबस में रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है अवर अपैरल, यानी हमारे परिधान जो वस्त्र हैं, जो ट्रेडिशनल वस्त्र हैं, जो नई नई टेक्निक्स यूज़ होकर वस्त्र बन रहे हैं, उनका कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, तो वो सब आप पढ़ोगे। ये था यूनिट 4। जो नेक्स्ट लास्ट आपकी यूनिट आती है वो है अडल्टहुड। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा मिस्टेक है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। अडल्टहुड है प्रौढ़ावस्था बोलते हैं इसे, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। इसी में जो चैप्टर है 14 आता है हेल्थ एंड वेलनेस, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, जो वित्तीय प्रबंधन है, योजना कैसे की जाएगी, आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो ये कॉमर्स का पार्ट आ गया है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, टेक्सटाइल से रिलेटेड है ये पूरा।
कि जो भी फैब्रिक्स हैं उनकी केयर एंड मेंटेनेंस कैसे की जानी चाहिए, कॉटन के लिए क्या प्रिकॉशंस होती हैं, सिल्क में क्या चीज़ें ध्यान रखी जानी चाहिए, वो सब चीज़ें पढ़ोगे। एंड लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं 17 एंड 18, इनको भी डिलीट किया गया है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए कि सिलेबस में है। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट, व्यक्तिक दायित्व और अधिकार, जो कि नेक्स्ट सेशन में होगा। अब इस सेशन से जो भी डिलीटेड हैं उनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको इस पूरे साल में क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कौन से डिलीटेड चैप्टर हैं, और दिस इज़ ओनली फॉर द सेशन 20 एंड 21। पहले आपको बताया चैप्टर 7 है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये डिलीट की गई है। रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस विद सिग्निफिकेंट अदर्स। नेक्स्ट चैप्टर 12 डिलीट किया गया है, केयर एंड एजुकेशन। चैप्टर 17 पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। चैप्टर 18 इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स। तो ये जो टोटल 5 चैप्टर्स हैं ये डिलीट किए गए हैं इस सेशन के लिए। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गई होगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बाकी हम अब चैप्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सेफ, कीप हेल्दी एंड स्टे फिट।